नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। बहुत अच्छा। तो मैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है, पर लगभग पीठूस इन शब्दों का एक विस्तृत निबंध पूरा एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़िएगा। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध विश्व इतिहास के महानतम विचारकों में से एक, जिनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत को बल्कि समूचे संसार को गहरे रूप में प्रभावित किया है। उनका हर वचन, हर उपदेश आत्मा के गहनतम स्तरों को छूता है। उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। यह वाक्य मात्र शब्द नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। जहां अधिकांश लोग बाहरी जीतों के पीछे भागते हैं, युद्धों में, प्रतियोगिताओं में, संपत्ति अर्जन में, बुद्ध कहते हैं कि सच्चा विजेता वह है जिसने स्वयं को जीत लिया है। यह विचार न केवल दार्शनिक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। आत्मविजय से जीवन में वह शांति, संतुलन और स्थायित्व आता है, जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से संभव नहीं। इस निबंध में हम इस विचार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अर्थ, इसकी आवश्यकता, इसके उपाय और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। स्वयं पर विजय का अर्थ, स्वयं का अर्थ केवल शरीर नहीं है। स्वयं में हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, अहंकार सब कुछ शामिल है। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने नकारात्मक भावों को पहचानना, नियंत्रित करना और अंततः उनसे मुक्त होना। ये युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। इसमें कोई तलवार नहीं चलती, कोई दुश्मन नहीं होता जिसे हराना हो, बल्कि इसमें अपने भीतर छिपे हुए छिपे शत्रुओं को हराना होता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार। स्वयं पर विजय पाने का मतलब ये नहीं कि भावनाएं नष्ट हो जाएं, बल्कि ये कि वे हमारा नियंत्रण न करें। जब हम किसी परिस्थिति में संतुलित रह पाते हैं, जब क्रोध हमें अपने वश में नहीं कर पाता, जब लोभ हमें अंधा नहीं बना पाता, तब हम सचमुच अपने आप पर विजय पा लेते हैं। बुद्ध के विचारों में आत्मविजय का स्थान गौतम बुद्ध का संपूर्ण धर्म, बौद्ध धर्म, आत्मविजय पर आधारित है। उनका प्रमुख संदेश यही था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ यही है कि बाहर से किसी के आने की प्रतीक्षा मत करो। न कोई ईश्वर आएगा, न कोई अवतार। स्वयं ही अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करना है। बुद्ध ने बार बार सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं को जीतता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने कहा, अनेकों युद्ध जीतने से बेहतर है कि कोई व्यक्ति स्वयं को जीते। फिर ऐसी विजय को कोई नहीं छीन सकता, न स्वर्गिक देवता, न असुर, न ब्रह्मा। बुद्ध का जीवन स्वयं आत्मविजय का उदाहरण था। उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए, कठिन साधनाएं की और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह उनकी आत्मविजय थी। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, उसे अपने भीतर झांकना होगा, न कि बाहरी संसार में समाधान ढूंढना होगा। आत्मविजय बनाम बाहरी विजय संसार में हम अनेक प्रकार की विजयों को महत्व देते हैं। युद्ध जीतना, प्रतियोगिता में प्रथम आना, अधिक धन और प्रतिष्ठा अर्जित करना। परंतु बुद्ध ने कहा कि ये सारी विजय क्षणिक हैं। बाहरी विजय पर कभी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है और हमारी विजय हार में बदल सकती है। पर आत्मविजय यह स्थायी होती है। जब एक व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वह शांत बना रहता है। जब व्यक्ति लोभ पर विजय पा लेता है, तो वह कभी भी भ्रष्टाचार में नहीं फंसता। जब व्यक्ति मोह पर विजय पा लेता है, तो वह जीवन मरण के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। बाहरी विजय दूसरों पर निर्भर है, आंतरिक विजय केवल अपने ऊपर निर्भर करती है। इसलिए आत्मविजय ही सबसे महान विजय है। आत्मविजय के उपाय। अब प्रश्न उठता है, आत्मविजय कैसे प्राप्त की जाए? गौतम बुद्ध ने इसके लिए अनेक मार्ग बताए, जिनमें से प्रमुख हैं ध्यान। ध्यान आत्मविजय का सबसे प्रभावशाली साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को देखता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है। धीरे धीरे वह उनसे असंग हो जाता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का विशेष रूप से प्रचार किया। इसमें व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने अनुभवों को देखता है। इससे धीरे धीरे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार समाप्त होने लगता है। संयम। संयम का अर्थ है विचारों, वाणी और कर्म में नियंत्रण रखना। बुद्ध ने 5 शीलों का पालन करके शिक्षा दी। हत्या न करना, चोरी न करना, असंयमित व्यवहार से बचना, असत्य न बोलना, नशा न करना। इन नियमों का पालन आत्मविजय की दिशा में पहला कदम है। यदि हम संयमित रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध होती जाती हैं। मैत्री भाव। बुद्ध ने मैत्री भावना, लविंग काइंडनेस का अभ्यास करने को कहा। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं, तब हमारे भीतर से द्वेष और क्रोध समाप्त होता है। जब द्वेष मिटता है, तो आत्मा स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाती है। 4. जागरूकता। स्मृति या जागरूकता का अभ्यास भी आत्मविजय के लिए आवश्यक है। हर क्षण हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी सजगता रखना। इससे हम अनजाने में होने वाली प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। जैसे ही हम किसी नकारात्मक भावना को आते हुए देख लेते हैं, उसे पकड़कर रोक सकते हैं। आधुनिक जीवन में आत्मविजय का महत्व आज का समय भागदौड़ भरा है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, भय, असुरक्षा, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में आत्मविजय की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। कुछ उदाहरण देखें। एक व्यवसायी जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। एक विद्यार्थी जो अपनी इच्छाओं पर गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को भलाई से, प्रस्तावना। गौतम बुद्ध मानवता के इतिहास में शांति, करुणा और प्रेम के सबसे महान प्रतीकों में से एक हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। दुख, संघर्ष, प्रेम, क्षमा और मुक्ति। उनका एक अत्यंत गहरा और अनुपम विचार है, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को भलाई से। यह वाक्य एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला मार्गदर्शन है। यह विचार बताता है कि संसार में सकारात्मक परिवर्तन बाहुबल या हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और सदाचार से आता है। बुद्ध का यह संदेश आज के अशांत, संघर्षरत संसार में और भी प्रासंगिक हो गया है। इस निबंध में हम इस विचार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अर्थ, महत्व, व्यावहारिकता, ऐतिहासिक उदाहरण और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। क्रोध, मानव का सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध का स्वभाव, क्रोध एक ऐसी भावना है जो क्षण भर में व्यक्ति को विवेकहीन बना देती है। जब क्रोध आता है, तो बुद्धि क्षीण हो जाती है, निर्णय क्षमता कम हो जाती है और हम अक्सर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। क्रोध केवल बाहर के वातावरण को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि भीतर भी विषैला प्रभाव छोड़ता है। मानसिक अशांति, तनाव, शारीरिक बीमारियां तक उत्पन्न हो सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। सबसे पहले खुद को जलाता है। क्रोध की जड़, क्रोध की जड़ अज्ञानता और अहंकार में है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमारा अहंकार आहत होता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। हम संसार को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता, तो हम आक्रोशित हो उठते हैं। क्रोध पर विजय का अस्त्र। प्रेम का स्वभाव। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ती है, बिखरे हुए को समेटती है और घृणा को पिघला देती है। जब हम प्रेम का अभ्यास करते हैं, तो भीतर से करुणा, सहानुभूति और क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने प्रेम को महाशक्ति माना, एक ऐसी शक्ति जो सबसे कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है। उनका कथन था, इस संसार में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। प्रेम का अभ्यास। प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रियजनों से स्नेह करना नहीं है। सच्चा प्रेम सर्वव्यापी होता है, शत्रुओं के प्रति भी करुणा रखने वाला। बुद्ध ने मैत्री भावना, लविंग काइंडनेस का अभ्यास सिखाया, जिसमें हम सभी प्राणियों के लिए सच्चे कल्याण की भावना रखते हैं, मित्रों के लिए भी, अजनबियों के लिए भी और शत्रुओं के लिए भी। बुराई को भलाई से जीतना। बुराई की प्रकृति, बुराई वह है जो अज्ञानता, लोभ और द्वेष से उत्पन्न होती है। बुरे कर्मों के पीछे भी मूलतः पीड़ा होती है। जो व्यक्ति स्वयं दुख में है, वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। बुद्ध ने सिखाया कि बुराई का प्रतिकार बुराई से करने पर केवल दुख बढ़ता है। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है और हम बदले में उसे चोट पहुंचाते हैं, तो यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जो दोनों पक्षों को पीड़ित करता है। भलाई से बुराई को समाप्त करना। जब हम भलाई से उत्तर देते हैं,
अर्थात प्रेम, करुणा, क्षमा से प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम उस चक्र को तोड़ते हैं। भलाई बुराई को निष्प्रभावी कर देती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। उदाहरण, किसी के कठोर शब्दों के बदले में यदि हम शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं तो अगला व्यक्ति भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। किसी के अन्याय के बदले में यदि हम धैर्य और करुणा दिखाते हैं तो उसके हृदय में परिवर्तन संभव है। ऐतिहासिक उदाहरण, बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। बुद्ध ने उसे युद्ध से नहीं, प्रेम और करुणा से जीता। जब बुद्ध उसके सामने बिना भय के खड़े हुए तो अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया और उसने शरण ली। बुद्ध ने उसे भिक्षु बनाया और वह एक संत बन गया। सीख, बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। डू, अशोक का परिवर्तन। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में हजारों लोगों की हत्या कराई, परंतु युद्ध के बाद के दुखद दृश्यों ने उसके भीतर करुणा जगा दी। वह बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मुड़ा, अहिंसा और धर्म का प्रचारक बन गया। क्रोध और हिंसा के बाद भी प्रेम और भलाई से परिवर्तन संभव है। कैसे करें क्रोध और बुराई पर विजय? बिल्कुल। अब मैं आपके लिए गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को भलाई से विषय पर लगभग 20 शब्दों में एक पूरा सुंदर और गहरा निबंध एक साथ लिख रहा हूं। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को भलाई से। प्रस्तावना, गौतम बुद्ध मानवता के इतिहास में शांति, करुणा और प्रेम के सबसे महान प्रतीकों में से एक हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। दुख, संघर्ष, प्रेम, क्षमा और मुक्ति। उनका एक अत्यंत गहरा और अनुपम विचार है, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को भलाई से। यह वाक्य एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला मार्गदर्शन है। यह विचार बताता है कि संसार में सकारात्मक परिवर्तन बाहुबल या हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और सदाचार से आता है। बुद्ध का यह संदेश आज के अशांत, संघर्षरत संसार में और भी प्रासंगिक हो गया है। इस निबंध में हम इस विचार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अर्थ, महत्व, व्यावहारिकता, ऐतिहासिक उदाहरण और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। क्रोध, मानव का सबसे बड़ा शत्रु। क्रोध का स्वभाव, क्रोध एक ऐसी भावना है जो क्षण भर में व्यक्ति को विवेकहीन बना देती है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि क्षीण हो जाती है, निर्णय क्षमता कम हो जाती है और हम अक्सर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। क्रोध केवल बाहर के वातावरण को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि भीतर भी विषैला प्रभाव छोड़ता है। मानसिक अशांति, तनाव, शारीरिक बीमारियां तक उत्पन्न हो सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है, सबसे पहले खुद को जलाता है। क्रोध की जड़, क्रोध की जड़ अज्ञानता और अहंकार में है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमारा अहंकार आहत होता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। हम संसार को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम आक्रोशित हो उठते हैं। क्रोध पर विजय का अस्त्र, प्रेम का स्वभाव। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ती है, बिखरे हुए को समेटती है और घृणा को पिघला देती है। जब हम प्रेम का अभ्यास करते हैं तो भीतर से करुणा, सहानुभूति और क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने प्रेम को महाशक्ति माना, एक ऐसी शक्ति जो सबसे कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है। उनका कथन था, इस संसार में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। प्रेम का अभ्यास, प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रियजनों से स्नेह करना नहीं है। सच्चा प्रेम सर्वव्यापी होता है, शत्रुओं के प्रति भी करुणा रखने वाला। बुद्ध ने मैत्री भावना, लविंग काइंडनेस का अभ्यास सिखाया, जिसमें हम सभी प्राणियों के लिए सच्चे कल्याण की भावना रखते हैं, मित्रों के लिए भी, अजनबियों के लिए भी और शत्रुओं के लिए भी। बुराई को भलाई से जीतना, बुराई की प्रकृति, बुराई वह है जो अज्ञानता, लोभ और द्वेष से उत्पन्न होती है। बुरे कर्मों के पीछे भी मूलतः पीड़ा होती है। जो व्यक्ति स्वयं दुख में है, वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। बुद्ध ने सिखाया कि बुराई का प्रतिकार बुराई से करने पर केवल दुख बढ़ता है। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है और हम बदले में उसे चोट पहुंचाते हैं, तो यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जो दोनों पक्षों को पीड़ित करता है। भलाई से बुराई को समाप्त करना, जब हम भलाई से उत्तर देते हैं,
अर्थात प्रेम, करुणा, क्षमा से प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम उस चक्र को तोड़ते हैं। भलाई बुराई को निष्प्रभावी कर देती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। उदाहरण, किसी के कठोर शब्दों के बदले में यदि हम शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं, तो अगला व्यक्ति भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। किसी के अन्याय के बदले में यदि हम धैर्य और करुणा दिखाते हैं, तो उसके हृदय में परिवर्तन संभव है। ऐतिहासिक उदाहरण, बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। बुद्ध ने उसे युद्ध से नहीं, प्रेम और करुणा से जीता। जब बुद्ध उसके सामने बिना भय के खड़े हुए, तो अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया और उसने शरण ली। बुद्ध ने उसे भिक्षु बनाया और वह एक संत बन गया। सीख, बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए गौतम बुद्ध के तीसरे अनमोल विचार, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, पर एक गहरा, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक निबंध प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी शब्द संख्या लगभग बुद्ध के अनमोल विचार, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रस्तावना गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आत्मज्ञान, जागरूकता और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनेक विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, परंतु ये विचार, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, अपने भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली और जीवन परिवर्तनकारी संदेश समेटे हुए है। यह विचार हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और वर्तमान क्षण की महत्ता को उजागर करता है। यह हमें बताता है कि जीवन हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, स्वयं को नए रूप में गढ़ने, सुधारने और आगे बढ़ने का। इस निबंध में हम इस विचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इसका दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, व्यावहारिक उपयोग, ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण, और अंततः यह कैसे हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। विचार का गूढ़ अर्थ, यह विचार तीन प्रमुख तत्वों पर आधारित है। वन, हर सुबह नया जन्म है। इसका अर्थ यह नहीं कि शारीरिक रूप से हम पुनर्जन्म लेते हैं, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की बात है। प्रत्येक सुबह हमें एक नया अवसर देती है, पुराने दोष, पछतावे, दुख और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। आज का महत्व, अतीत अब नहीं बदला जा सकता, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल आज ही हमारे पास है। आज का कार्य, आज का निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कर्तव्य और कर्म की भूमिका, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, हमें कार्य करना होता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जो हम आज करते हैं वही हमारे भविष्य का बीज है। अतीत से मुक्ति का मार्ग। वन, अतीत का बोझ। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों, दुखों या खोए हुए अवसरों में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने वह निर्णय नहीं लिया होता, मैंने बहुत कुछ खो दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये विचार हमें अतीत से निकालकर वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे कल के विचारों का परिणाम है। क्षमा और स्वीकार, हर सुबह नया जन्म लेने का अर्थ है स्वयं को क्षमा करना, अतीत को स्वीकार करना और आगे बढ़ना। जो हो गया वह हो गया, अब हम क्या करते हैं वही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जीने की कला। जागरूकता बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। स्मृति या साक्षी भाव, जब हम हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हैं, तो हम जीवन की गहराई में उतरते हैं। अनमोल विचार, सत्य की खोज भीतर की यात्रा है। प्रस्तावना, मानव सभ्यता के इतिहास में सत्य की खोज सबसे प्राचीन और सबसे गहन यात्रा रही है। चाहे वह ऋषियों की साधना हो, दार्शनिकों का चिंतन हो या वैज्ञानिकों का अन्वेषण, हर युग का मर्म यही रहा है, सत्य क्या है। गौतम बुद्ध ने भी सत्य की खोज को अपने जीवन का ध्येय बनाया, पर उनका दृष्टिकोण अलग था। वे कहते थे कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। वह बाहर के संसार में नहीं, अपितु स्वयं के अनुभव में, स्वयं की चेतना में छिपा हुआ है। इस निबंध में हम इस गहन विचार की विभिन्न परतों को खोलेंगे। सत्य का अर्थ, भीतर की यात्रा का मार्ग, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ध्यान और साधना का महत्व, आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता, प्रेरक उदाहरण, और अंत में कैसे हम स्वयं भी इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। सत्य का स्वरूप। सत्य क्या है?
सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके। ये कोई बौद्धिक निष्कर्ष भी नहीं जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके। सत्य वह अनुभव है जो भीतर जागता है जब मन शांत होता है और अहंकार गल जाता है। बुद्ध कहते हैं, सत्य एक ऐसा दीपक है जो भीतर से जलता है। डू, बाहर नहीं, भीतर। अक्सर लोग सोचते हैं कि सत्य कहीं बाहरी वस्तु है, किसी ग्रंथ में, किसी गुरु के शब्दों में, या किसी अदृश्य सत्ता में। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि सत्य तो पुस्तकों में है, नन उपदेशों में। वह स्वयं की सच्ची अनुभूति में है। भीतर की यात्रा का आरंभ। वन, आत्म जागरूकता। भीतर की यात्रा की प्रथम सीढ़ी है स्वयं को जानना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना। जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारा अधिकांश जीवन स्वचालित प्रतिक्रियाओं से चलता है। भीतर की यात्रा इन्हीं प्रतिक्रियाओं की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। मौन का महत्व सत्य का स्वरूप शोर में नहीं मिलता, वह मौन में प्रकट होता है। बुद्ध ने मौन को सबसे बड़ा शिक्षक कहा है। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब सत्य बोलता है। भीतर की यात्रा मौन साधना से प्रारंभ होती है। ध्यान भीतर उतरने का साधन। वन, ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ इस क्षण में उपस्थित होना। ना अतीत में जाना, ना भविष्य में भागना, केवल अभी, केवल यहीं। विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, सांस और मन का साक्षी बनता है। धीरे धीरे सारी परतें गिरती जाती हैं और भीतर का शुद्ध अस्तित्व प्रकट होता है। अनुभव से जानना। सत्य को तर्क या विश्वास से नहीं जाना जा सकता, उसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे मिठास को केवल चख कर जाना जा सकता है, वैसे ही सत्य को भीतर उतर कर ही जाना जा सकता है। भीतर की बाधाएं। अहंकार अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं का बोध है, सत्य से हमारा मिलन संभव नहीं। सत्य के मार्ग पर अहंकार का त्याग आवश्यक है। डू, भय भीतर की यात्रा भयभीत कर सकती है, क्योंकि ये हमें हमारी परछाइयों से मिलाती है। लेकिन वही सामना मुक्ति की राह खोलता है। अपेक्षाएं। यदि हम भीतर कुछ खोजने की अपेक्षा से जाते हैं तो हम सत्य को खो बैठते हैं। भीतर की यात्रा निष्कलंक और निष्काम होनी चाहिए। सत्य के दर्शन। वन, क्षणिक झलकियां। जब मन पूर्ण मौन हो जाता है, कभी कभी सत्य की झलक मिलती है। अनंत शांति, अकारण आनंद, अपार प्रेम, एकत्व की अनुभूति। स्थायी अनुभूति। जब साधक निरंतर भी गहरे उतरता है, तब सत्य केवल झलक नहीं, अपितु जीवन का स्वभाव बन जाता है। जीवन तब करुणा, प्रेम और बोध से परिपूर्ण हो जाता है। प्रेरक उदाहरण। मर्ण। स्वयं बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध ने राजमहल, छानियों, तपस्वियों और गुरुजनों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। पर अंत में जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, भीतर की यात्रा की, तभी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनका जीवन स्वयं इस विचार का प्रमाण है। सत्य की खोज भीतर की यात्रा है। अन्य महापुरुष, महावीर ने भी भीतर उतरकर कैवल्य प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में आत्मा के साक्षात्कार का अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तो तुम्हारे भीतर है। आधुनिक जीवन में भीतर की यात्रा। भीड़ में अकेलापन। आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हुए भीतर से खाली होता जा रहा है। विलासिता, प्रसिद्धि और संपत्ति सब कुछ मिलकर भी शांति नहीं दे पाते, क्योंकि शांति बाहरी नहीं, भीतरी उपलब्धि है। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। आज मनोचिकित्सा भी ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय मानती है। भीतर की यात्रा से हम अवसाद से मुक्त हो सकते हैं, चिंता से उबर सकते हैं और जीवन में गहरी संतुष्टि पा सकते हैं। भीतर की यात्रा के चरण। मन। स्वीकृति। सबसे पहले स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना होगा, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन कुछ समय यह देखने में बिताइए, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भय क्या हैं, मेरे जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं। मौन साधना। दिन में कम से कम 35 मिनट मौन साधना करें, बिना किसी अपेक्षा के केवल अपनी सांसों के साथ बैठें। शौ। करुणा का विकास। जैसे जैसे भीतर का अनुभव गहरा होता है, करुणा अपने आप प्रस्फुटित होती है। दूसरों के दुख को समझना और उनके लिए सहानुभूति रखना भीतर की यात्रा का स्वाभाविक परिणाम है। सत्य की अनुभूति का परिणाम। अहंकार का पतन। सत्य के साक्षात्कार के बाद व्यक्ति जानता है कि वह पृथक नहीं है,
वह सृष्टि का ही एक अंश है। डू, जीवन में सहजता, अब जीवन संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह बन जाता है। जो कुछ आता है उसे प्रेम से स्वीकार किया जाता है। अपरिमित आनंद, भीतर से उठने वाला आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यह एक स्वायत्त स्रोत होता है। निष्कर्ष, सत्य की खोज भीतर की यात्रा है। यह विचार हमें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर मोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि असली खजाना स्वयं में छिपा है। जो भीतर उतरता है वह सत्य को पा लेता है, और जो सत्य को पा लेता है वह जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि स्वयं को जानो, भीतर उतरने का साहस करो और सत्य की ज्योति से अपना जीवन प्रकाशित करो। यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु यही एकमात्र यात्रा है जो जीवन को पूर्णता देती है। आइए हम भी इस भीतर की यात्रा पर चले और स्वयं के गहनतम सत्य से साक्षात्कार करें। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय को और भी विस्तृत कर सकता हूं, जैसे कि अलग अलग ध्यान पद्धतियां, भीतर की यात्रा के अवरोधों का और गहन विश्लेषण, या जीवन बदलने वाले जैसा अभ्यास भी बना सकता हूं। बताइए, आगे कैसे बढ़ें, या फिर मैं अगला नया विचार भी इसी तरह रचूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।